हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की अशेष शुभकामनाएं। कल संडे को शिक्षक दिवस था। कल हमारी क्लासेस जो है वो आपका बंद रहती है सैटरडे संडे को। तो आज के दिन मैं आप सभी को जो है शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। गुरुओं का जो आपका मार्गदर्शन है और जो उनका आशीर्वाद है हम सभी पे बना रहे। आप सभी को ये अवगत है कि सीजीपीएससी और व्यापम के लिए हमारी डेली ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो है वो आपका यूट्यूब पे सुबह 8 बजे चल रही हैं, जिसके अंतर्गत 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज का क्लास जो है वो आपका क्लास नंबर 4 है। तो जो विद्यार्थी पहली बार क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी हमारी क्लासेस जो हैं वो आपका अपलोड होंगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कोई भी क्लासेस आपसे मिस ना हो। यदि आप फ्री लाइव क्लासेस की लिंक जो है वो आपका प्राप्त करना चाहते हैं, डेली लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेस की लिंक और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है करंट अफेयर और निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होते रहते हैं, जिसमें वर्तमान में 12,000 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। तो वहाँ अपना टेस्ट दिलाएं और अपनी सही स्थिति का जो है वो आपका आकलन कीजिए। यदि लिंक प्राप्त करने में कोई भी समस्या होती है तो आप इस 9691192359 नंबर पर हमको व्हाट्सअप करके हमसे जो है आपका लिंक प्राप्त कर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम की कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी हमसे करना चाहते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम के संपूर्ण सिलेबस के विषयवार टॉपिकवार पीडीएफ नोट्स के साथ जो है हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो सीजीपीएससी सीजी व्यापम के ऑनलाइन कोर्सेज की प्रवेश प्रक्रिया, फीस आदि की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, जहां आपको हमारे एकेडमी मैनेजर द्वारा सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1983। देखिए, क्लास नंबर 3 से अर्थात पिछली क्लास से हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के घटनाक्रम का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले क्लास में मैंने विस्तार से बहुत सारी बातों को आपको समझाया था। साथ ही ये भी मैंने आपको बताया था कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अब मैं अगली क्लास में पूछने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी, इस तथ्य के बारे में भी मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो जल्दी बताइए, एक का ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा? समय जो है वो आपका समाप्त होने वाला है और कई लोगों का जो है वो आपका आंसर आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है वो किया गया था 1956 में, 1956 में। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में भी इस बारे में चर्चा किया था। आपको याद रखना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा जो है मुख्य रूप से 2 सभा जो है वो आपका गठित की गई थी। एक है छत्तीसगढ़ महासभा और एक है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। तो फिलहाल तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ महासभा की बात की गई है। तो मैं हमेशा से ये कहते हुए आ रहा हूँ कि कौन सी सभा कब गठित की गई और किसके द्वारा गठित की गई, ये हमेशा से फेवरेट क्वेश्चन रहा है छत्तीसगढ़ पीएससी और आपका व्यापम का। तो छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में गठित की गई थी, किसके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये छत्तीसगढ़ महासभा कहाँ गठित की गई थी। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आंसर आएगा राजनांदगांव में ये आपका स्थापित किया गया था, जिसमें सहयोगी के रूप में दशरथ चौबे, हरि ठाकुर, केयूर भूषण जैसे आपके नेता भी वहाँ पे सहयोगी के रूप में उपस्थित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि छत्तीसगढ़ का गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? ए 25 जुलाई 2000, बी 6 जुलाई 2000, सी 9 अगस्त 2000, डी 31 अगस्त 2000। और आपका समय शुरू हो चुका है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के गठन के लिए मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन आपका विधेयक 2000 संसद में प्रस्तुत हुआ था। तो संसदीय प्रक्रिया में जो आपके
राज्य पुनर्गठन के विधेयक होते हैं वो आपका दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद, राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद नया राज्य बनता है। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए, समय आपका समाप्त हो रहा है। और छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था? तो इसका सही आंसर है ए 25 जुलाई 2000। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि यह विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, लोकसभा से कब पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, राष्ट्रपति के साइन इसमें कब हुए। इस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। तो एक बार इसको मैं फिर से रिवीजन जो है करा देता हूँ। इसको मैं पिछले क्लास में आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है वो आपका लोकसभा में प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई 2000 को। ठीक है, और ये पारित होता है 6 दिन बाद अर्थात 31 जुलाई 2000 को। प्रस्तुत किसने किया था? तो उस समय भारत के गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा के लिए आपको अगस्त का माह याद रखना है, लोकसभा के लिए जुलाई का माह याद रखना है। तो लोकसभा में जुलाई में 25 और 31 याद रखिए, और अगस्त में जो है राज्यसभा के लिए 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को राज्यसभा से ये विधेयक आपका पारित हो गया और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के इसमें क्या हुए, आपके हस्ताक्षर हुए और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो आपका अस्तित्व में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी एच.डी. देवेगौड़ा, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, भारत के गृह मंत्री कौन थे, भारत के आपके उस समय राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न भी जो है वो आपके बन सकते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न राज्यों के लिए भी बन सकता है कि भाई जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ मध्य प्रदेश से तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इन सभी के उत्तर मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और समय समाप्त होता है और इसका सही उत्तर है सी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एक्चुअल में जो उस समय भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र था, उसके चुनावी घोषणा पत्र में ही आपका उल्लेख किया गया था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ को जो है एक आपका अलग राज्य जो है बनाया जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उनका चित्र है। तो याद रखेंगे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जब छत्तीसगढ़ राज्य की क्या हुई, आपका घोषणा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्य प्रदेश के किस भाग को अलग कर या पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। और आपका समय चालू होता है अब। प्रश्न में ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के किस हिस्से को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया? दिशा के आधार पे आपको बताना है। ठीक है, 4 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो गया, इस प्रकार से उत्तर दीजिए। अभी भी कई छात्र ए बी सी डी लिख देते हैं, बाद में मैं कमेंट पढ़ता हूं तो ये पता नहीं चल पाता कि वो किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, उसके बाद ए बी सी डी लिखें। तो चलिए, कई लोगों का सही जवाब आ गया है। तो इसमें से जो है कोई भी सही उत्तर नहीं है, इसीलिए इसका जो उत्तर आएगा 4 का वो आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। कैसे? चलिए मैं इसको एक मैप के माध्यम से जो है वो आपका समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैप जो है दर्शाया गया है, इस मैप पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। बाकी जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा राज्य है उसको आप ध्यान मत दीजिए, केवल 2 राज्यों पे ध्यान फोकस कीजिए। ये एक राज्य आपका दिखाई दे रहा है। पहले ये बेटा पूरा का पूरा क्षेत्र इस प्रकार से, जहाँ से मैं यहाँ पे नोटेट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पहले क्या था? मध्य प्रदेश था। ठीक, अब इस मध्य प्रदेश में ये वाला जो आपका एरिया है, इसको काट करके बनाया गया क्या? आपका छत्तीसगढ़।
तो यदि दिशा के आधार पर देखा जाए तो आप सभी को इतना तो सामान्य रूप से पता होगा कि ये वाला दिशा है उत्तर, ये वाला दिशा हो गया आपका दक्षिण, ये वाला हो गया पूर्व और ये वाला हो गया पश्चिम। तो यदि इस मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति देखी जाए तो कुछ इस प्रकार का स्थिति है, कुछ इस प्रकार का दिशा है, और इस प्रकार का दिशा ये वाला दिशा आएगा, ठीक है। और ये वाला दिशा क्या कहलाएगा आपका दक्षिण पूर्व। अर्थात ये कहा जाना ज़्यादा उचित है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को पृथक करके क्या बनाया गया आपका छत्तीसगढ़। तो सही आंसर दक्षिण पूर्व है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 4 का उत्तर लिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए अब्दुल कलाम, बी के आर नारायण, सी प्रतिभा पाटिल, डी शंकर दयाल शर्मा। और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। इससे पहले मैंने पूछा था कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, अर्थात इन्हीं के हस्ताक्षर से मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो आपका विधेयक है वो अधिनियम में परिवर्तित हुआ होगा। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय कौन कौन संवैधानिक प्रमुख थे, इनको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो चलिए समय समाप्त तो होता है और 5 का सही आंसर है बी, के आर नारायण। चलिए इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कुछ प्रमुख संवैधानिक पदों को आप याद रखिए। कौन कौन से संवैधानिक पदों को आप कम से कम याद रखेंगे? एक तो आप याद रखिए कि उस समय राष्ट्रपति कौन था, ये मुँह ज़बानी आपको याद होना चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, और उस समय आपका गृह मंत्री कौन था, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन थे, ठीक है। के आर नारायणन जो है वो आपके राष्ट्रपति पद पर थे। प्रधानमंत्री मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो आपके प्रधानमंत्री थे, भाजपा का जो है वो आपका शासनकाल था। और गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। गृह मंत्री को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ही आपका जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तीनों का इमेज आपके सामने है, एक बार इनसे परिचय मैं आपका करा देता हूँ। ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये आपके के आर नारायण जी हैं, जो कि उस समय आपके राष्ट्रपति थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उस समय जो है आपके गृह मंत्री के पद पर थे। तो ये 3 प्रमुख संवैधानिक पद आप याद रखना, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है, उसके बाद एक पद कम से कम और याद रखेंगे जो कि राज्य के संदर्भ में होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने। बहुत ही सरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका समय जो है आपका चालू हो चुका है। कौन कौन से 3 राज्य बने? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अब इतना तो सभी जानते हैं कि 2000 में छत्तीसगढ़ बना था। अब छत्तीसगढ़ के साथ कौन से और 2 राज्य बने थे वो आपको सही उत्तर के रूप में चुनना है। तो 6 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी उत्तर कर दीजिए, कई लोगों का एकदम तेज़ी के साथ कमेंट आ रहा है, ठीक है। जी हाँ, 6वां का सही आंसर होगा ए, कि सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने थे। तो छत्तीसगढ़ तो बना ही था, साथ ही साथ झारखंड भी बना था, और क्या बना था आपका उत्तराखंड जो है वो राज्य बना था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करके बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे भारत का एक नक्शा देख पा रहे हैं, एक 3D मैप जो है वो आपके सामने रखा हुआ है। अब इस भारत के नक्शे में आपको नवंबर 2000 की स्थिति में 3 राज्य याद रखने हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन से 3 राज्य याद रखने हैं? एक राज्य ये जो देख पा रहे हैं ये है CG अर्थात छत्तीसगढ़, उससे जुड़ा हुआ राज्य है JH अर्थात आपका झारखंड, और इधर उत्तर प्रदेश से ऊपर की ओर एक राज्य है जिसको कहते हैं UK। अब UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये आपका उत्तराखंड वाला UK है। तो नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 राज्य जो है वो आपके बने थे। इसको और डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए
आपको याद रखना है इसमें कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 2000 को क्या बना आपका छत्तीसगढ़। सभी तो नवंबर 2000 में बने हैं, बस आपको तिथि याद रखना है। उसके बाद बेटा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है वो आपका अस्तित्व में आया। तो इसको क्रम से याद रखना और तिथि के साथ याद रखना कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना और आपका 15 नवंबर को क्या बना है झारखंड। ठीक है। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या आपका मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। उत्तराखंड का मातृ राज्य क्या आपका उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश। ये देख रहे हैं, ये है आपका यूपी। यूपी से ऊपर की ओर कट के क्या बना उत्तराखंड। कब 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड का मातृ राज्य क्या बिहार, तो बिहार से कट करके क्या बना आपका झारखंड। ये देख रहे हैं, ये बेटा बिहार। ठीक है। और इस बिहार से नीचे की ओर कट करके बना झारखंड। ठीक है। तो मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तर की ओर कट के उत्तराखंड बना, बिहार के दक्षिण की ओर कट के झारखंड बना, जबकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की ओर कट के क्या बना आपका छत्तीसगढ़। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। साथ ही एक संक्षिप्त जानकारी और याद रख लीजिए, आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर। ठीक है, जिसको अटल नगर भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची। तो आप नवंबर 2000 में 3 डेट याद रखें। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के लिए, 9 नवंबर उत्तराखंड के लिए, 15 नवंबर किसके लिए आपका झारखंड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था। ए 1956, बी 1967, सी 1976, डी 1983। इस क्वेश्चन को भी मैं पिछले क्लास में डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ संग्राम मंच किनके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया। ये जितने भी हमारे 2 क्लास अभी चल रहे हैं, पिछला क्लास चला जो है और अभी जो क्लास चला है, वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर के प्रयास जो किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो आपको पूछे जा रहे हैं। और पिछले क्लास में मैंने ये बताया भी था कि इस क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से कई सारे क्वेश्चन अगले क्लास में मैं आपका उठाने वाला हूँ वहीं से। ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पूछा था क्लास 3 में कि छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया, तो उस समय बताया था शंकर गुहा नियोगी। अब इसमें मैं ये पूछा हूँ कि कब किया गया, तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन हुआ है 1983 में, 1983 में। ठीक है। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ मैं। देखिए, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि 1983 में ये शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा 2 संगठन गठित किए गए थे, एक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और एक छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इनको रिपीट करके जो है वो आपका पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ए मोतीलाल वोरा, बी अजीत जोगी, सी दिग्विजय सिंह, डी शिवराज सिंह। तो बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। मोतीलाल वोरा, अजीत जोगी, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह में से एक आंसर आपको लेना है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। कुछ लोग इसमें भी जो है वो आपका गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है। देखिए बेटा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश का उस समय मुख्यमंत्री कौन था। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जवाब देंगे। ठीक है। अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। तो 8 का सही आंसर होगा सी। तो मैं देखिए शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि 4 कम से कम संवैधानिक पद आप याद रखो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय। 3 को तो मैं बता चुका कि राष्ट्रपति के आर नारायणन थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, और एक पद इसमें आप और याद रख लो कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे,
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री दिग्विजय सिंह। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। हालांकि जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री था ये पूछा गया है, तो ये हैं आपके दिग्विजय सिंह। ये उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं वर्ष सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं करना है आपको, ये बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। A, B, C, D आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए विभिन्न जो समितियां संघ गठित किए गए थे, एक तरफ संघ का नाम दिया गया है बेटा और एक तरफ उनकी तिथि दी गई है, और पूछा गया है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित है नहीं है, इसको पहले पढ़ लेना, आरन फारन में उत्तर मत देना, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक। तो 9वां का सही आंसर होगा आपका डी, ठीक है। चलिए इसको मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था 1956 में, ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन हुआ था 1983 में, ये भी सही है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनी थी 1976 में, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1983 में बना था, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा बहुत पहले 1946 में बना था। इसी कारण से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को लेकर के जो समिति बनी है, उस समिति का आपको नाम याद रखना है, कौन कौन सी समिति बनी, वर्ष याद रखना है कब कब बना, और स्थापनाकर्ता का नाम आपको याद रखना है कि किनके द्वारा वो समिति जो है वो आपका बनाया गया। तो छुट फुट बहुत सारी समितियों का जो है आपका स्थापना किया गया था, बहुत सारा प्रयास किया गया था, लेकिन जो मेन है, कम से कम आपको 5 समितियों का नाम और उनका स्थापना तिथि और उनके स्थापनाकर्ता का नाम मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जो कि बार बार रिपीट करके पूछा गया है। तो पहले मैं उन समितियों का नाम से आपको अवगत करा देता हूँ, उसके बाद फिर उनके स्थापना तिथि और स्थापनाकर्ता के बारे में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। उसके बाद एक याद रखेंगे छत्तीसगढ़ महासभा। उसके बाद आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। देन आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, और आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। इसके अलावा सबसे शुरुआत में एक छत्तीसगढ़ सुधी सभा भी बनी थी, एक आपका संत पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी भी बनी थी, बट वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। टॉप 5 ये बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। अब देखते हैं ये कब कब और किनके द्वारा जो है वो आपके बनाए गए। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो है 1946 में राजनांदगांव के प्रमुख नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा जो है वो आपका स्थापित की गई। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा क्या बनाया गया 1946 में, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। अब इसको याद रखने का एक हास्यास्पद तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच शब्द में शोषण वर्ड को निकाल लीजिए, और ठाकुर प्यारेलाल जी में प्यार वर्ड को निकाल लीजिए। तो शोषण वो भी किस प्रकार से, प्यार से, तो प्यार से शोषण याद रख लेंगे, तो इस वर्ड से प्यार से प्यारेलाल सिंह निकाल लेंगे आप, और शोषण से आप जान डालेंगे कि इनकी जो आपकी सभा थी उसका नाम था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा कई बार आपको मैं बता चुका, अब 1956 में ये आपका आई थी अस्तित्व में, और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967 में, अर्थात 1956 का छत्तीसगढ़ महासभा है और 1967 का छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ है। और आपको पता ही होगा कि ये जो दोनों सभा है
ये एक ही नेता डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा जो है गठित की गई थी। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल की दो आपको पार्टी, दो संघ याद रखना है, मतलब एक प्रकार का समिति है। एक 1956 का छत्तीसगढ़ महासभा और एक 1967 का छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ये 1976 में अस्तित्व में आई और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच ये 1983 में जो है वो आपका अस्तित्व में आया। और ये 1976 का छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और 1983 का छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ये दोनों भी एक व्यक्ति के द्वारा जो है बनाया गया, जिनका नाम है शंकर गुहा नियोगी। तो शंकर गुहा नियोगी जी की दो समितियां याद रखनी है, एक 76 का मुक्ति मोर्चा और 83 का छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। अब इनको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए खूबचंद बघेल के लिए मैं बताया था कि खूब महाभातृत्व करके याद रख लेना। खूब भातृत्व, खूब से खूबचंद बघेल, महा से छत्तीसगढ़ महासभा, भातृत्व से छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ठीक है। और इनके लिए शंकर मुक्ति संग्राम याद रख लेना, शंकर मुक्ति संग्राम। तो शंकर से शंकर गुहा नियोगी निकाल लेंगे, मुक्ति से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और संग्राम से छत्तीसगढ़ संग्राम मंच करके याद रखना, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने बताया उसको कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं गठनकर्ता सुमेलित नहीं है। अभी अभी बताया हूँ, सभी का बिल्कुल सही जवाब जो है इसके लिए आना चाहिए। आपका समय शुरू हो गया है। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के आपके निर्माण के लिए गठित समिति और गठनकर्ता में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो 10 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से आपका लिख डालिए, ठीक है। कई लोगों का जो है वो आपका सही आंसर आ रहा है, कई लोग अभी भी गलत लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी है। चलिए अब एक एक ऑप्शन की अपन बात कर लें अगर, तो 10वें क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल के द्वारा गठित की गई है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी के द्वारा गठित की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी भी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच गठित किया गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। गलत क्या निकल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी आ रहा है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी किसके द्वारा आपका गठित की गई, तो ये पवन दीवान जी के द्वारा गठित की गई। राजिम के प्रसिद्ध संत पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी गठित की गई थी। पवन कल्याण नाम लिखा हुआ है, अर्थात ये गलत है, सुमेलित नहीं है, इसीलिए सही उत्तर आएगा आपका सी, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें 3 देखिए आपके कथन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। पीएससी में खास करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन तीनों कथनों को आपको पढ़ना है और इन तीनों कथनों में से कौन कौन से कथन जो आपके सही हैं उसको उत्तर देना है। तो चलिए, अभी समय शुरू नहीं हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। आपका कथन 1 लिखा हुआ है, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले थे। दूसरा कथन है कि 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। तीसरा कथन है उसी वर्ष अर्थात 1905, उसी वर्ष मतलब क्या है 1905, उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। अब सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि 1, 2, 3 तीनों सही है क्या, बी बोलता है 1 और 2 सही है क्या, सी बोलता है 2 और 3 सही है क्या, डी बोलता है 1 और 3 सही है क्या। तो चलिए इसके उत्तर दीजिए कि 11 का ABCD क्या होगा आपके अनुसार। क्या तीनों कथन सही हैं, ऊपर के 2 सही हैं, नीचे के 2 सही हैं, पहला नंबर का सही है, तीसरा नंबर का सही है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में जो है वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको एलिमिनेट करते हुए बनाना है कि कौन सा कथन सही हो रहा है, कौन सा कथन जो है वो आपका गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए, कई लोगों का जो है वो आपका सही जवाब आ रहा है। तो 11 नंबर का जो आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 1 और 2 सही है, अर्थात ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये हो जाता है गलत। देखिए, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे, बिल्कुल सही। पहले क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को।
उसके बाद मैंने बताया था कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ या भाषा के आधार पर भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, उस समय संबलपुर जिला बंगाल प्रांत या वर्तमान किस में चला गया भाई, उड़ीसा में। तो ये वर्ड भी बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन जो तीसरे नंबर का वर्ड है कि उसी वर्ष अर्थात 1905 में एक नया जिला दुर्ग बना, किससे अलग होकर के, रायपुर से। ठीक है, ये तो सही है कि रायपुर से अलग होकर के दुर्ग जिला बना है, लेकिन दुर्ग अस्तित्व में आया है बेटा 1906 में। दुर्ग जिला 1905 में नहीं बना है। दुर्ग जिला कब बना है, 1906 में। तो ये सी नंबर का कथन जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो कथन 1 सही होगा और कथन 2 सही होगा। तो 1 और 2 सही है, तो इस हिसाब से उत्तर आएगा बी। तो इस प्रकार से कथन वाले जो आपके प्रश्न होते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ करके आपको जवाब देना है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे आपके अगले क्लास में, ठीक है। और अंतिम में मैं आपको फिर से बता दूं कि जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के विषयवार, टॉपिक वार संपूर्ण सिलेबस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, हर विषय की अलग अलग क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको प्रदान किए जाते हैं। तो वर्तमान में हमारे संचालित ऑनलाइन कोर्सेस की फीस या प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले